हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान जीके की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम जो राजस्थान जीके से रिलेटेड है उसको देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर से देख के जाने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर में क्या है, हवा महल है, सभी को पता है, लेकिन जयपुर में जो ये हवा महल है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसके ऑप्शंस हैं सवाई जयसिंह, उदय भान, सवाई प्रताप सिंह और राजा मान सिंह। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को पता होगा, इसका आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह ने जो निर्माण है इसका वो करवाया था 1799, मतलब 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने। इसमें टोटल 953 खिड़कियां और झरोखे हैं। इस महल के बारे में एक बार एडविन अर्नोल्ड ने लिखा था कि अलादीन का जिन भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान का सर्जन नहीं कर सकता। किसने लिखा था? एडविन अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको साथ में क्या है, पेन और पेपर, मतलब रफ रजिस्टर लेके बैठना है। आपको दिल्ली का जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसका वन लाइनर टाइप में आपको लिखना है, मतलब क्वेश्चंस लिखा, उसका डायरेक्ट सिर्फ आंसर, आपको ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, आपको डायरेक्ट उसका आंसर सामने लिख लेना है। एक दिन आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो रेडी हो जाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो मेन किसी एग्जाम्स में आए हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। तो हवा महल में टोटल कितनी मंजिल हैं, पहले तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो टोटल 5 मंजिल हैं, उनमें इन्होंने पूछा पहली मंजिल का नाम। तो यहाँ टोटल 5 जो मंजिल हैं, सबसे पहली जो मंजिल है वो है सरद या प्रताप मंजिल भी जिसको कहते हैं, इसी के 2 नाम हैं। सेकंड हमारी है रत्न मंदिर, तीसरी है विचित्र, चौथी है प्रकाश और लास्ट हमारी है हवा मंदिर, अंतिम मंजिल जिसको कहते हैं। अब नॉर्मली ज़्यादा तो हम याद नहीं कर सकते पर थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। जैसे हवा महल है, अपन सबसे लास्ट सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर की जो मंजिल है वहाँ सबसे ज़्यादा हवा लगेगी। ठीक है, हवा सबसे ऊपर होती है, तो सबसे लास्ट वाली जो मंजिल होगी वो हो गई हवा मंदिर। फिर क्या है, लाइट उसके नीचे ऐसे मानते हैं कि उसके नीचे वाली बिल्डिंग तक भी लाइट पहुँच सकती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश मंदिर। बीच वाली क्या है, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो बीच वाली एक विचित्र है। ठीक है, मैं ऐसे ही, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं बस डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, बीच वाली क्या है, विचित्र। उसके नीचे है रत्न। अब किसी के पास कोई रत्न आभूषण होंगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ही ऊपर रख देगा या फिर बिल्कुल नीचे वाली बिल्डिंग में रख देगा, वो बीच में कहीं ना कहीं उनको छुपा के रखेगा, तो वो सेकंड नंबर अपनी मंजिल होगी, वो है रत्न मंदिर। अब सबसे पहले नीचे, अब सबसे नीचे वाली मंजिल या सबसे फर्स्ट मंजिल भी जिसको बोलते हैं, एक तो क्या है कि प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया, तो इसलिए सब इस जो मंजिल है उसको हम प्रताप मंजिल भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने ऐसे याद रखा है कि जैसे जैसे गर्मियाँ होंगी तो हम ऊपर वाले में पोर्शन में जाएंगे, लेकिन जैसे सर्दियाँ होंगी तो हम नीचे ही नीचे जाएंगे ताकि सर्दी कम लगे, तो नीचे वाली का नाम है सरद मंदिर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है। अब अगर मंजिलें हमसे पूछे तो हम नहीं कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले हमारी सरद या प्रताप, क्योंकि सबसे पहले प्रताप ने बनाया तो प्रताप, और सर्दियों में भी हम नीचे आकर रहेंगे। सेकंड में रत्नाभूषण हम सुरक्षित रखेंगे। थर्ड 2 ऊपर 2 नीचे, तो एक विचित्र हो गई। फोर्थ हमारी होगी प्रकाश, और लास्ट सबसे अच्छी हवा आती है तो हवा। इन्होंने पूछा तीसरी मंजिल का नाम क्या है, तो तीसरी मंजिल का नाम हमारा हो गया विचित्र मंदिर। नेक्स्ट मंजिल या मंदिर दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं, तो टोटल 5 मंजिलें हैं। इसके अलावा हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, बनवाया प्रताप सिंह ने था, लेकिन किसने इसका डिजाइन तैयार किया था। इसके ऑप्शन है जय सिंह, लालचंद उस्ताद, रतन सिंह और हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा लालचंद उस्ताद। ये और हवा महल की एक मेन बढ़िया विशेषता क्या है कि बिना किसी नींव के खड़ा है। इसके अलावा एक और भी राजस्थान में चीज़ है, जैसे कि भैंसरोड का दुर्ग है। ठीक है, गागरोन जो दुर्ग है, गागरोन जो है वो बिना नींव के खड़ा है। ठीक है, झालावाड़ में है। और इस महल की ऊंचाई जो है वो है 88 फीट तथा कुल 953 खिड़कियां हैं। 953 खिड़कियां हैं, लेकिन इसकी अगर हाइट की बात करें तो वो है 88 फीट। ये जो महल है वो कृष्ण के मुकुट के समान है। कर्नल जेम्स टोड ने ही इसे कृष्ण के मुकुट के समान कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवा महल के बारे में कथन दिए हुए हैं, हमें उनमें से चुनना है कि कितने कथन सही हैं। 3 कथन दे रखे हैं। पहला है हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, हमें पता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रताप सिंह द्वारा ही बनाया गया। थर्ड जो कथन है वो है हवा महल में 983 झरोखे व जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं।
अब जटिल डिजाइनों से तो सजाई हुई हैं, लेकिन 983 की बजाय यहाँ पे होता 953, तो ये करेक्ट होता। तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत, तो यहाँ हमारे कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है। अब ये क्वेश्चन जो है इसकी स्टार दे रखा है, क्योंकि इसमें दे रखी है सन कि इसका निर्माण प्रताप सिंह ने 1792 में करवाया था, इसका निर्माण प्रताप सिंह ने 1790 में करवाया था, 1600 में करवाया था या 1707 में, जबकि एक्चुअल है कि इसका जो निर्माण है वो 1799 में करवाया था, और ये ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन की स्टार दे रखा है। ठीक है, लाइब्रेरियन में पूछा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल। खेतड़ी महल की बात चल रही है कि अनेक खिड़कियां भी हैं, झरोखे भी हैं। खेतड़ी महल के बहुमंजिले भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी की इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा गोपाल सिंह ने ग्रीष्म काल में विश्राम के लिए करवाया था। तो यह कहाँ स्थित है। अब देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपने तैयार हो रहे हैं कि पहली बात, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि खेतड़ी महल कहाँ है। ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि खेतड़ी जो महल है वो झुंझुनू में स्थित है, लेकिन इसमें इन्होंने साथ में क्वेश्चन में क्या बता दिया कि इसका निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने ग्रीष्म काल में अवकाश के लिए ठहरने के लिए करवाया था, और लखनऊ की भूल भुलैया जैसा प्लस जयपुर का जो हवा महल है उसकी तरीके की इसकी संरचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है। तो वो है हमारा खेतड़ी का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजप्रसाद चित्र महल चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शंस हैं बिजोलाई महल, शिव निवास महल, उमेद भवन पैलेस या फिर जल महल पैलेस। हमारा ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है उमेद भवन पैलेस है। इसमें क्या है, इसका निर्माण उमेद सिंह द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ठीक है, कब करवाया था, 1929 में, और 1943 में जाके ये कंप्लीट हुआ था, क्योंकि अकाल राहत के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वो छित्तर पत्थरों से निर्मित है ये, इसलिए इसे छित्तर पैलेस कहते हैं, और अपने पूरे विश्व का रिहायशी पैलेस है। और इस भवन का अगर वास्तुकार की बात करें छित्तर पैलेस की, तो वो है हेनरी वॉन लेंचेस्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उमेद भवन कहाँ स्थित है। तो उमेद भवन हमने बात कर ली, ये है, अच्छा ये कहाँ स्थित है, तो ये है जोधपुर में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी अवस्थित है। सुनहरी कोठी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, तो वो है टोंक में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, नवाब अमीर अली द्वारा 1824 में स्टार्ट करवाया था, अमीर अली द्वारा, लेकिन वजीरुद्दौला ने इसे 1834, मतलब टोटल इसको 10 साल लगी बनने में, 1834 में इसे कंप्लीट करवाया। इसमें दूसरी मंजिल जो है उसका निर्माण, ठीक है, इसमें पहली मंजिल का निर्माण तो नवाब अमीर अली ने स्टार्ट किया, वजीरुद्दौला ने ख़त्म किया, और जो सेकंड मंजिल है वो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली द्वारा 1870 में, बहुत बाद में जाके बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अच्छा ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया अपने कि किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया। ऑप्शंस है नवाब वाजिद अली शाह, नवाब अमीर खान, नवाब बिजरिस कद्र और नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान। तो अपन ने क्या बात किया था कि जो सेकंड मंजिल है उसका निर्माण मोहम्मद इब्राहिम खान ने करवाया था, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। इसके ऑप्शन हैं वीर सिंह देव, जुझार सिंह, अबुल फजल और जहांगीर। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, जहांगीर महलों का निर्माण जहांगीर ने ही करवाया था, और कहाँ करवाया था, पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। अब वही वाला क्वेश्चन RAS परी में भी पूछा है, राजस्थान पुलिस में भी पूछा है। ठीक है, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, तो हमने बात कर ली पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोखीलाव महल राजस्थान के किस जिले में है। ऑप्शंस हैं हनुमानगढ़, जोधपुर, आमेर और बीकानेर। तो चोखीलाव महल कहाँ है, जोधपुर में। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसमें है चोखीलाव महल, और जिसका निर्माण करवाया था मालदेव ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल महल स्थित है। जल महल बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कहाँ स्थित है, जयपुर में, लेकिन इसमें हमसे पूछिए झील को, कौन सी झील में स्थित है। ऑप्शंस हैं मानसागर झील, रामगढ़ झील, माउठा झील या फिर तालकटोरा झील। यहाँ हमारा आंसर होगा मानसागर झील। और इसका निर्माण किसने करवाया था जल महलों का, तो स्वाई जय सिंह ने करवाया था। इसमें टोटल 5 मंजिलें हैं, और सबसे ऊपरी जो मंजिल हमें दिखाई देती है उसको बोलते हैं चमेली महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कह दो या वन्य जीव अभ्यारण्य कह दो, वहां पे जोगी महल अवस्थित है। ऑप्शन है वन विहार अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवला देव घना पक्षी विहार। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो है रणथंभौर। रणथंभौर में क्या है, जोगी
महल स्थित है। अब रणथंभौर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है एक तो जोगी महल हो गया, एक है 32 खंभों की छतरी। रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो 32 खंभों की छतरी बनाई थी हमीर ने। ये पिछले वीडियो में अपन ने बात कर ली है, लेकिन हमीर ने क्या बनवाई थी, अपने पिता जेतर सिंह की याद में न्याय की कचहरी बनवाई थी 32 खंभों की, क्योंकि उन्होंने 32 साल शासन किया था उनके पिता जेतर सिंह ने। नेक्स्ट अपने रणथंभौर में एक है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, और एक है पदम तालाब, मलिक तालाब और राजबाग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीट में आ गया कि जोगी महल कहाँ है, तो जोगी महल है रणथंभौर में, और बहुत एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है रणथंभौर में। नेक्स्ट है आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था। जो आमेर है जयपुर में, आमेर में, वहाँ पे दीवाने आम और दीवाने खास दो जगह दो चीज बनाई गई हैं, ठीक है, दो भवन निर्माण है। तो दीवाने आम एक तो आम लोगों के लिए था, और दीवाने खास जहाँ राजा कुछ खास लोगों के साथ मीटिंग अपनी किया करता था। तो यहाँ पूछा है कि दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह। अब मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो निर्माण है वो करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। ऑप्शंस हैं, अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि दीवाने जो आम है मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा, और दीवाने खास भी मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा ही बनवाया है, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जो दीवाने आम है वो 40 खंभों से बना है, जहाँ आम दरबार लगता था, और दीवाने खास है यहाँ विशिष्ट सामंत या लोग ही विचार रख पाते थे अपने, और इस दीवाने खास को शीश महल या जय मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर पैलेस स्थित है, तो आमेर कहाँ है, जयपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल, यूरोपीय और राजपूत, मुगलों का, राजपूतों का और यूरोपियों का, तीनों की मिलकर स्थापत्य कला से एक मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल बनाया गया। वो मुबारक महल कहाँ स्थित है, तो देखो मुबारक महल के नाम से ही हमारे टोंक याद आता है, लेकिन अगर यहाँ ये डिटेल दे रखे कि मुगल, यूरोपीय और राजपूत तीनों कलाओं से मिलके बना है, तो वो मुबारक महल जो है वो अपना कहाँ है, जयपुर में। इसका निर्माण जो है वो करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा, जो अतिथि आते थे उनको ठहराने के लिए करवाया था। और मुबारक महल जो टोंक वाला है उसका निर्माण करवाया था वजीरुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। एक किला है जिसमें एक ही जैसे 9 महल, 9 पोर्शन अलग अलग बनाए गए और 9 के 9 सेम के सेम बनाए हैं, तो वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, जोधपुर का किला और जूनागढ़ का किला। यहाँ हमारा आंसर है नाहरगढ़ का किला। ये क्या है, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, ये आप देखना कि माधो सिंह द्वितीय है ना, थोड़ी सी लग्जरियस लाइफ अगर है तो वो माधो सिंह द्वितीय की है, कि जैसे विदेश जाना हो गया, चांदी के 2 बड़े पत्थर हैं वो भी माधो सिंह लाया था, या फिर जैसे माधो सिंह की तो मैंने ये भी सुना है कि जो विदेश जाते तो अपनी गाय भी यहाँ से खुद ही लेके जाते थे जिनका वो दूध पीते थे। तो पीछे अपन ने क्या बात की, मेहमानों के लिए उन्होंने मुबारक महल बनाया था। अभी एक अपनी जो 9 रानियाँ हैं उनके लिए 9 एक जैसे महल बनाए इन्होंने। तो 9 महलों का शायद पूछते नहीं है, पर बाई चांस पूछ ले तो मैं एक बार नाम बता देती हूँ 9 महलों के। मैंने थोड़ा थोड़ा रिलेट करके याद किया कि एक तो है सूरज प्रकाश, सबके आगे प्रकाश लगाए, ठीक है, मैं सबके आगे प्रकाश नहीं बोलूँगी। एक है सूरज, एक है चांद, सूरज और चांद हो गए। इसके बाद में है एक है फूल और एक है बसंत, बसंत में फूल खिलते हैं तो एक हो गया फूल और एक हो गया बसंत। उसके बाद में है एक है खुशहाल और एक है आनंद, ये भी सेम सेम हो गया, खुशहाल और आनंद। 2 तो देखो 2 हो गए, सूरज चांद, फूल बसंत, खुशहाल आनंद। उसके अलावा होगी लक्ष्मी, ललित और जवाहर, लक्ष्मी, ललित और जवाहर, सबके आगे प्रकाश लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है। अब स्कल्पचर पार्क, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो यही पूछा है, लेकिन स्कल्पचर पार्क क्या होता है वो बताती हूँ। वो होता है मूर्ति कला पार्क, ठीक है, जहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हों। तो इसके ऑप्शन हैं जल महल, सरिस्का, उमेद भवन या माधवेंद्र पैलेस। यहाँ जो आंसर है वो है माधवेंद्र पैलेस, ठीक है। इसका निर्माण भी किसने करवाया था, वही सवाई माधो सिंह ने ही करवाया था 1892 में। मूर्तिकला पार्क है जयपुर में, नाहरगढ़ किले के अंदर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है। पूछने की जरूरत नहीं है, जयपुर में ही मिलेगा, माधो सिंह का ही है ये पात्र। तो इसका यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा सिटी पैलेस, ठीक है, सिटी पैलेस। जयपुर का जो सिटी पैलेस है उसको चंद्र महल भी कहते हैं, और सवाई जय सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। सिटी पैलेस में सबसे बड़ी चांदी के 2 जलपात्र रखे हैं। इन्हें क्या किया, माधो सिंह द्वितीय जब इंग्लैंड गए थे, मतलब एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में, तो अपने साथ लेके गए थे पानी से भर के, ठीक है, वो अपने पानी भी यहीं का लेके गए थे पीने के लिए। सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा, नहीं सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस किले में करवाया गया था। फतेह प्रकाश महल के निर्माण की बात चल रही है।
ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला और नाहरगढ़ का किला। तो फतेह प्रकाश जो महल है वो है चित्तौड़ के किले में। अब वैसे भी चित्तौड़ का किला है वो एक ऐसे अलग ही है, मतलब लिविंग, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे ज़्यादा फतेह मतलब टाइप रिलेट करोगे तो आप चित्तौड़ के किले से ही रिलेट करोगे। तो ये किसने बनवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने। 2 मंजिला महल है फतेह प्रकाश महल, चारों कोनों पर एक एक बुर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ है? गोरा बादल नाम से आपको पता होना चाहिए और नवलखा जो बुर्ज है उससे भी आपको पता होना चाहिए। और नवलखा से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, ठीक है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज है वो कहाँ स्थित हैं? तो वो स्थित है अपने चित्तौड़गढ़ में। गोरा बादल महल हो गया, फतेह प्रकाश महल हो गया, इसके अलावा नवलखा बुर्ज हो गया, कुंभा महल हो गया। चित्तौड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खंभा या एक थंबा भी बोलते हैं महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अब देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। एक तो एक थंबा महल और एक कहता है एक थंबिया महल। तो एक जो थंबा है वो तो अपने हैं जोधपुर में, और एक थंबिया, अगर थंबिया या लगा हुआ आ जाए तो वो है डूंगरपुर में। तो एक थंबा है उसका निर्माण तो किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था, और एक थंबिया है वो है डूंगरपुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर में एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है। अब डूंगरपुर में जो एक थंबिया महल है उसको चारों ओर से क्या है? घेरे हुए रखते हैं महल। 4 महल और हैं जो घेर के रखते हैं, उन महलों के नाम क्या हैं? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हैं विजय निवास, हुकुम निवास, उदय विलास और खुमण निवास। यहाँ जो हुकुम निवास है वो नहीं है। यहाँ 4 हैं, विजय, उदय और लक्ष्मण, खुमण। देखो विजय उदय लक्ष्मण, खुमण, एक जैसे से रिलेट करके याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया। महल है जो महल हमेशा रहने के लिए होते थे, किले और दुर्ग वगैरह ये क्या है? ये युद्ध के लिए और इनके लिए होते थे। इनमें बताया कि महल का निर्माण किले की भांति किया गया, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, उसके अलावा परकोटे में तीर अंदाजी के लिए झिरियां, जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। शिक्षक टीचर ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है जगनिवास उदयपुर, जूना पैलेस डूंगरपुर, राई का बाग पैलेस जोधपुर और जग मंदिर उदयपुर। अब देखो चारों ऑप्शंस में आपके एक एक क्वेश्चन है। कैसे कि पूछ सकता है जगनिवास कहाँ है? उदयपुर। जूना पैलेस डूंगरपुर, राई का बाग पैलेस जोधपुर और जग मंदिर उदयपुर। लेकिन अपने को यहाँ पूछा है कि ऐसा कहाँ है जो महल है लेकिन किले की भांति बनाया है? तो इसमें ये है जूना पैलेस डूंगरपुर वाला, ठीक है। रावण वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था और 7 मंजिला ये महल है। और ये तो जूना महल है डूंगरपुर में। जूनागढ़ की बात करें तो वो अपना है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग, पहली बात तो डीग का आज लेटेस्ट टाइम में अपने क्या है, डीग को भी एक जिला घोषित कर दिया गया है। तो आप पूछे कि डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो डीग के जो महल हैं उनका निर्माण करवाया था महाराजा बदन सिंह ने, ठीक है। डीग है उसको जल महलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत नंबर में जल महल है। और डीग के महलों में गोपाल महल जो है वो सबसे बड़ा महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी? जिनको राजस्थान के विंडसर कहते हैं, ठीक है। तो वो किसको दी थी इन्होंने? उदयपुर के राजमहल को। उदयपुर का राजमहल कह दो या सिटी पैलेस जो पिछोला झील के पास में है, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, उन्हें कहते हैं राजस्थान के विंडसर। किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। और ये जो राजमहल है, ये जो सिटी पैलेस है, कब बना था? 1559 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा विलास महल कहाँ है? अब कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में ऑलमोस्ट शायद आप सबको पता होगा। तो ऑप्शंस हैं उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और सिरोही। कृष्णा विलास कहाँ है? तो उदयपुर में। इसमें क्या किया था कि कृष्णा विलास महल में जो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था उस टाइम में कृष्णा कुमारी ने क्या किया था? जहर पी करके अपना जीवन खत्म कर लिया था, उसे कहते हैं कृष्णा विलास महल। उसके अलावा जो ये कहाँ है? उदयपुर का जो सिटी पैलेस है, उदयपुर के सिटी पैलेस में ही है कृष्णा विलास महल। इसके अलावा वहाँ फतेह प्रकाश महल भी है, वाणी विलास महल, दिलखुश महल, माणक महल और मयूर चौक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? काठ का रेन बसेरा कहाँ है? ऑप्शंस हैं बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और झालावाड़। तो ये हमारा है काठ का रेन बसेरा झालावाड़ में, ठीक है। कौन सी झील के किनारे पूछे अगर आपसे? तो किशन सागर झील के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2 शहरों में जंतर मंतर स्थित है। अब अपने को एक जंतर मंतर पता है कि जयपुर में स्थित है, लेकिन इन्होंने सीटी में पूछा क्वेश्चन है ग्रेजुएशन वाले में
कि इन्होंने साथ में पेयर बना के दे दिया। अब जयपुर 3 ऑप्शन में है, जयपुर और आगरा, जयपुर और दिल्ली, जयपुर और जोधपुर और जयपुर और ग्वालियर। तो इसमें क्या है कि अपना ये है जयपुर और दिल्ली के अंदर, क्योंकि भारत टोटल पूरे इंडिया में 5 ही जंतर मंतर हैं। एक तो है जयपुर में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जंतर मंतर है, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली में है और उसके अलावा उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल महल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दे रखे हैं, 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट पूछा है बस। तो बादल महल का निर्माण परेवा मतलब लाजवर्त पत्थर से बना हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गैब सागर झील के किनारे स्थित है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है और यह उदयपुर का शानदार महल है। तो इसमें जो उदयपुर का है ये ऑप्शन गलत है। इसके अलावा बात करें तो जो बादल महल है ये डूंगरपुर में है, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है ये। गैब सागर के अंदर, गैब सागर जो झील है उसके किनारे हैं और जो राजपूत और मुगल शैली है दोनों के मिश्रण से बना है, परेवा पत्थर से ये बना हुआ है। इसके अलावा ये जो महारावण गोपीनाथ ने क्या किया था, जो गोपीनाथ जी थे उन्होंने भूतल और बरामदा, भूमि का एकदम तल और बरामदा बनवाया था, उसकी पहली मंजिल बनवाई थी। बाद में जो बचा हुआ गुंबद है वो पुंजराज जी ने बनवाया था। तो अन्य राजपूत बादल महल, अब बादल महल ऐसा नहीं है कि राजस्थान में एक ही बादल महल है, ये तो हो गई डूंगरपुर बाड़े की बात। इसके अलावा बादल महल जो है वो जैसलमेर में भी है, बादल महल नागौर में भी है, बादल महल कुंभलगढ़ जो दुर्ग है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो भी है। उसके अलावा बादल महल बीकानेर में भी है। बीकानेर वाला क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पे सोने की नक्काशी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित युग्म है, तो 4 ऑप्शन है, उनमें से सही कौन सा है? तो नथमल की हवेली जोधपुर, फलवर्दिका देवी मंदिर माउंट आबू, चंद्र महल जयपुर और मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़। तो यहाँ बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चंद्र महल जो है वो जयपुर का जो सिटी पैलेस है उसको चंद्र महल कहते हैं, बाकी हमारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वही सुमेलित नहीं है करके, मतलब 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक गलत है। बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर और फूल सागर महल उदयपुर। यहाँ पे फूल सागर गलत है क्योंकि फूल सागर जो है वो बूंदी में है। बाकी जैसे बादल विलास जैसलमेर करेक्ट है, लालगढ़ बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर बिल्कुल सही है। और फूल सागर जो बूंदी में है उसका निर्माण करवाया था बहादुर सिंह द्वारा, निर्माण उसका करवाया गया था 1945 में, लेकिन आज तक भी उसका कंप्लीट वो हो नहीं पाया, अधूरा है आज तक भी। और जो फूल महल है, ठीक है, ये तो फूल सागर की बात हो गई। फूल महल की बात करें अगर, फूल महल है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर करेक्ट है। सुनहरी कोठी सीकर ये इनकरेक्ट है क्योंकि सुनहरी कोठी टोंक में है। और भी पढ़ लेते हैं, मूसी महारानी की छतरी अलवर करेक्ट है। जोगणिया माता मंदिर है भीलवाड़ा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा सूची मिलान वाला प्रश्न है, डूंगरपुर, टोंक, सीकर और जयपुर को मिलाना है। मुबारक महल, सुनहरी कोठी, रेशमा महल, एक थंबिया महल। एक थंबिया अगर आ गया तो डूंगरपुर है, एक थंबा आता तो जोधपुर, थंबिया डूंगरपुर मैच हो जाएगा। सुनहरी कोठी टोंक है। मुबारक महल अपन ने बात करी थी, माधो सिंह ने जयपुर में बनवाया था। इसके अलावा टोंक में भी है एक मुबारक महल, वजीरुद्दौला ने बनवाया था। एक बच गया रेशमा महल जो कि हमारा है सीकर में। और ये जो रेशमा महल है इसका निर्माण महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। रेशमा महल के तीन भागों में बांटा गया, पूर्वी महल, पश्चिमी महल और एक है रत्न महल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची मिलान का ही है, गजनेर, किराड़ू और जग मंदिर को मिलाना है बाड़मेर, उदयपुर और बीकानेर से। आप सभी को पता है गजनेर कहाँ है, तो गजनेर जो है वो है बीकानेर के अंदर। गजनेर झील है जिसे शुद्ध पानी का दर्पण भी कहा जाता है, मीठे पानी की झील है बीकानेर के अंदर। किराड़ू मंदिर हो गया वो है बाड़मेर, राजस्थान का खजुराहो जिन मंदिरों को कहा जाता है। फिर है जग मंदिर, जग मंदिर और जग निवास दोनों आ जाए तो वो अपने हैं उदयपुर में। और जो जग मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? कर्ण सिंह द्वारा प्रारंभ करवाया, लेकिन जगत सिंह ने उन्हें कंप्लीट किया, इसलिए उन्होंने जग मंदिर इनका नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब जो हैं 2 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी सूची मिलान वाले हैं। जैसे एक में आ गया सिरोही, चित्तौड़, भरतपुर और बूंदी को मिलाना है। फतेह प्रकाश पैलेस, सुख महल पैलेस, केसर विलास पैलेस और किशोरी महल। तो फतेह प्रकाश जो पैलेस है वो कहाँ है? तो फतेह प्रकाश जो अपन ने बात करी थी, फतेह कहाँ? चित्तौड़ में। सुख महल, सुख क्या खा के मिलता है अपने को? तो बूंदी खा के सुख मिलता है, तो बूंदी। इसके अलावा किशोरी महल, किशोरी कहाँ की थी? वो थी भरतपुर की, तो भरतपुर की है हो गई। और केसर विलास
हो गई सिरोही। मैं ऐसे याद करती हूँ कि केसर नॉर्मली हर कहीं अपने लगता नहीं है, और ऐसे ही सिरोही जो है वो अपने राजस्थान में एक घूमने के लिए बहुत अच्छी पहाड़ी एरिया वाली जगह है, तो केसर जो है वो सिरोही में लगेगा, ठीक है। और केसर सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। जो किशोरी महल था भरतपुर वाला, उसका निर्माण सूरजमल द्वारा करवाया था रानी किशोरी के लिए। सुख महल जो बूंदी है उसका निर्माण जेत सागर झील के किनारे उमेद सिंह द्वारा करवाया गया था। और रुडियार्ड जो किपलिंग है उनका निवास स्थान था ये। इसके अलावा है सूची मिलान का क्वेश्चन है नेक्स्ट, जल महल एक थंबा महल जूनागढ़, और ऑप्शन साथ में है जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। हमें पता है जल महल है जयपुर में, जूनागढ़ है बीकानेर में, और एक थंबा महल है जोधपुर में, एक थंबिया हमारा है डूंगरपुर में। तो आज के हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं ये यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस की ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। आपको साथ में एक रजिस्टर और पेन लेके बैठना है, ठीक है। डेली के डेली क्वेश्चन आप नोट करते, मतलब नॉर्मल लिख लीजिए, डायरेक्ट उनका आंसर लिखते जाइए। आप फिर वापस उनका रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सही क्वेश्चंस लगेंगे ये, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इनको आप जैसे किसी काम को करते हुए या फिर कुछ काम भी कर रहे हैं तो साथ साथ में क्लास चला के छोड़ सकते हैं और साथ साथ में क्वेश्चन सुन सकते हैं, क्योंकि कल्चर, हिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें ऐसी है कि जिनको आप जितनी बार सुनते जाओगे ना उतना ही अच्छे से आपको याद होगा। एक बार में आपको कभी अच्छे से याद नहीं होगा, और इनको किसी ना किसी चीज़ से आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्हें आप क्या है रिपीट में भी इन क्लासेस को देख सकते हैं, अपना लिख लो। अगर किसी को क्या है थ्योरी पढ़ के याद होती है तो इन क्वेश्चन को पहली बार वन लाइनर की फॉर्म में आप लिख सकते हो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें प्लीज़। थैंक यू।